जहां ट्रक ऑपरेटर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। सरकार के आश्वासन के बाद सभी ट्रक ऑपरेटर्स इस हड़ताल को खत्म करने के लिए तैयार हैं। परिवहन मंत्री ने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों से बातचीत की थी और इस बातचीत का नतीजा सकारात्मक रहा है। 3 दिन की हड़ताल पर ट्रांसपोर्टर्स थे। सांकेतिक हड़ताल बताई जा रही थी और ये कहना था कि अगर सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो फिर अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल की जाएगी। लेकिन आज हड़ताल के तीसरे दिन ही बताया जा रहा है कि परिवहन मंत्री के साथ जो बातचीत हुई उसके सकारात्मक नतीजे निकले हैं और हड़ताल को खत्म कर दिया गया है। दरअसल अपनी कई मांगों को लेकर ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर थे। इनमें से एक खास मांग जो थी वो डीजल पर वैट कम करने की थी। इसके अलावा रोड टैक्स घटाने को लेकर भी सरकार से लगातार ट्रांसपोर्टर्स गुहार लगा रहे थे। जीएसटी कम करने की मांग भी ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से रखी गई थी। तो डीजल पर वैट घटाने की मांग, रोड टैक्स घटाने की भी मांग और सरकार से ये गुहार लगाई गई थी कि जीएसटी कम किया जाए। ये वो मुख्य मांगे थीं जिसको लेकर ट्रांसपोर्टर्स नाराज थे और 3 दिन की सांकेतिक हड़ताल की थी। और अब परिवहन मंत्री के साथ जो बैठक हुई है संघ के पदाधिकारियों की, उसके नतीजे सकारात्मक आए हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। सीधे रुख करेंगे इंदौर की तरफ। पीयूष पारे इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। पीयूष, और क्या कुछ जानकारी है? एक तो ये कि कोई समय सीमा तय की गई है क्या सरकार की तरफ से, जिस बीच इन तमाम मांगों पर विचार करके कोई अहम फैसला लिया जाएगा? फिलहाल आश्वासन की बात कही जा रही है। देखिए बिल्कुल सोहेल, जिस तरह से लंबे समय से जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। तकरीबन जो है वो 3 से 4 महीने का ये वक्त हो चुका है और जिस तरह से कोरोना संक्रमण काल के दौरान भी ये आंदोलन कहीं न कहीं अलग अलग तरीकों से जारी रहा था। और इस दौरान यहाँ पर जब 3 दिन का लॉकडाउन का नाम यहाँ पर ट्रक ऑपरेटर्स ने दिया था, तो उस दौरान कहीं न कहीं तमाम व्यावसायिक गतिविधियों पर भी इसका असर सीधे तौर पर दिखाई दिया। इंदौर चूंकि मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी कही जाती है, लिहाजा यहाँ पर सबसे ज़्यादा असर इस हड़ताल का दिखाई दिया। ऐसे में सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि कैसे यहाँ पर ट्रक ऑपरेटर्स को मनाया जाए और इनकी जो नाराजगी है उसे दूर किया जाए। लिहाजा परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से यहाँ पर तमाम ट्रक ऑपरेटर्स के जो एसोसिएशन हैं, उनके पदाधिकारी हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई, चर्चा हुई और इस चर्चा के दौरान कहीं न कहीं आश्वासन फिलहाल यहाँ पर सरकार की तरफ से दिया गया है। हालांकि एक जो यहाँ पर बात निकल कर आ रही है, यानी कल यानी कि 13 अगस्त को एक बैठक सागर में भी होगी जिसमें तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। खुद परिवहन मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे और उसके साथ ही इन तमाम मांगों पर चर्चा की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी कि जो डीजल पर वेट है अतिरिक्त उसे यहाँ पर कम किया जाए, जिससे कहीं न कहीं यहाँ पर ट्रक ऑपरेटर्स को भी जो है वो बड़ी परेशानी से निजात मिले। दूसरी तरफ जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उन्हें कोरोना योद्धा की श्रेणी में किस तरीके से शामिल किया जाए, इसे लेकर भी सरकार अब कोई कदम आगे बढ़ाएगी। तो ट्रक ऑपरेटर्स अभी फिलहाल यहाँ पर हड़ताल खत्म करने पर जो है वो जो है उन्होंने राजी हुए हैं और अब कल जो बैठक होगी उस बैठक में किस तरीके के निर्णय होते हैं ये देखना भी यहाँ पर लाजमी होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर सरकार के सामने एक संकट जो था वो संकट कहीं न कहीं दूर होता हुआ नजर आ रहा है। सोहेल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो जो हल निकलना था वो फिलहाल निकल आया है और ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो इस बात के लिए मान गए हैं कि फिलहाल हड़ताल खत्म कर दी जाए। परिवहन मंत्री से एक अहम बैठक हुई थी जिसके बाद हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया गया है। वहीं ट्रक ऑपरेटर्स की हड़ताल के बाद बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी ने परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से इस सिलसिले में बात की। ट्रांसपोर्ट वाले पहले भी इस टाइप में गए थे जी जब हम पहले मंत्री थे। जी इन लोगों ने कुछ मांगे थी, जी उनमें से अधिकांश मांगे हमने पहले ही मांगी थी। जी जैसे ये खास करके लाइफ टाइम टैक्स जो होता है जी वो इकट्ठा लेने की बात कर रही थी। जी तो इकट्ठा न लेके हमने निर्णय किया था हम लोगों ने कि इनको किस्तों में लिए जाए। जी वो चाहते थे हमारा किस्तों में लिया जाए, जी तो उस समय किस्तों में कर दिया था। ठीक है जी ये तो पुरानी बात हो गई। अभी उनकी 2-3 मांगे हैं। जी हमने कहा कि सहानुभूति पूरा विचार करेंगे। जी माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा हुई है। जी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप बात कर लो, जी जो भी हमारे लायक संभव होगा वो हम करेंगे। केंद्र जो इनकी मांगे हैं, कोरोना वाली थी, जो भी संभव होगा
जी उस ट्रक एसोसिएशन को हम लोगों का आपका सहयोग करेंगे, हम हमसे अलग नहीं हो। जी लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि ट्रक एसोसिएशन ने हड़ताल के साथ साथ में जी जरूरी सेवाएं थी, जी जैसे मेडिकल की, वो सेवाएं सुचारू रूप से जारी रखी, इसके लिए धन्यवाद उनके लिए। जी जी जी। और इनका प्रतिनिधिमंडल कल मिलने आ रहा है। प्रतिनिधि कल आ रहा है, कल हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को बुलाया, वो सागर रहेंगे। जी 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 जी। तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रहे तो मैं रहूंगा, बैठ के जो भी बात होंगी सुन लेंगे। सागर में ही चर्चा होगी आपकी उनके साथ। सागर में होगी कल 12 बजे। जी ठीक ठीक, बहुत धन्यवाद। बंसल न्यूज से बात करते हैं। चलिए, ये था बयान परिवहन मंत्री का। बंसल न्यूज़ से खास बातचीत में उन्होंने तमाम बातें सामने रखी हैं। इस बीच हमारे साथ सीएल मुकाती साहब, अध्यक्ष हैं इंदौर ट्रक ऑपरेटर एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के, हमारे साथ जुड़ गए। मुकाती साहब, बंसल न्यूज़ पर आपका स्वागत है। और नमस्कार जी। नमस्कार। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो कुछ आपने मांगे रखी थी और आज जो मंत्री के साथ बैठक हुई है पदाधिकारियों की, क्या कुछ आश्वासन आपको मिला है जिसके बाद आपने फिलहाल अपनी हड़ताल खत्म कर दी है? माननीय परिवहन मंत्री महोदय जी ने हमें कल 12 बजे सागर में बातचीत के लिए बुलाया है और सरकार ने सकारात्मक रूप दिखाया है। आज हमारा तीसरे दिन का लॉकडाउन चक्का जाम 12 बजे तक रहेगा। कल सुबह से मध्य प्रदेश की परिवहन व्यवस्था ऑफिस सुचारू रूप से चालू हो जाएगी और कल 12 बजे हमारा प्रतिनिधिमंडल बैठ के हमारी जो समस्या थी और हमने जो मांग रखी थी उस पर बातचीत करेंगे और उचित निर्णय सरकार निकालेगी। हमें यह आश्वासन है। सरकार ने सकारात्मक पहल दिखाई है, हम उनका स्वागत करते हैं। आगे जितनी भी आपने मांगे रखी थी, क्या आपको इस बात की उम्मीद है कि तमाम मसले हल हो जाएंगे? और आगे जो आपने चेतावनी दी थी कि अगर इनमें से कुछ मांगे हमारी डिले होती हैं या फिर नहीं मांगी जाती हैं तो कोई एक्शन आपकी तरफ से फिर लिया जाएगा? बिल्कुल निश्चित। अगर हमारी बातें अगर नहीं मानी जाती है और उस पर कोई फैसला नहीं होता है तो मध्य प्रदेश की समस्त एसोसिएशन के साथ एवं ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ हम बैठक करेंगे और वो फिर अनिश्चितकालीन जो है हमारा चक्का जाम, हड़ताल, लॉकडाउन रहेगा, वो तो करेंगे हम आंदोलन। क्योंकि ये समस्या इतनी जटिल हो गई है कि हम कहीं सरकार आई, कहीं के पास मांग रखते रहे, अभी तक उचित निर्णय कहीं भी फैसला नहीं हुआ हमारा। तो हम अभी उम्मीद करते हैं कि अब हमारा फैसला उचित करेगी सरकार और हमारी ओर ध्यान देगी बातों पर। तो कल होने वाली बैठक में आप ये उम्मीद करते हैं कि जो कुछ भी आपकी मांगे थी, जिस रूप में थी, सरकार अगर वो मान लेती है तो फिर आप अपने इस फैसले पर कि हड़ताल खत्म है जमे रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत जी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार हम सकारात्मक सोच अगर रख रही है तो हम भी सकारात्मक साथ और बातचीत से हर समस्या का हल होता है जी। और हम बातचीत करने के लिए ही जा रहे हैं और उस समस्या का निराकरण अगर सरकार करती तो हम उसका स्वागत करेंगे, अन्यथा फिर हमारी बैठक करें, हम रणनीति बनाएंगे हमारी। ठीक है, तो ये कहना था सीएल मुकाती साहब का कि फिलहाल सरकार से कल होने वाली बातचीत का इंतजार रहेगा। उन्हें उम्मीद है कि सरकार तमाम जो मांगे हैं ट्रांसपोर्टर्स की उनको मान लेगी और हड़ताल को खत्म करने का जो फैसला है वो आगे भी जारी रहेगा। कुछ बड़ी मांगे हैं ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की, जिसमें डीजल पेट्रोल पर लगे वैट को कम करना है, जीएसटी में माफ़ी की बात कही जा रही है, कम करने की बात कही जा रही है। इसके अलावा जो रोड टैक्स है उसमें भी कमी करने की मांग मुख्य तौर पर रखी गई है। उम्मीद की जा सकती है कि कल परिवहन मंत्री ने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों को सागर में बातचीत के लिए बुलाया है। ये बातचीत कितनी सकारात्मक रहती है और उसके बाद क्या कुछ नतीजा निकलता है, इस पर बंसल न्यूज़ की नज़र लगातार बनी रहेगी।